हेलो, मैं के सिंह पीजीटी मैथमेटिक्स जेएनवी संतकबीर नगर। आपको पहले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ, रेशनल नंबर की डिफिनेशन बताया, आपको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इसकी 3 प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध का नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी आपका जो है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, सबके लिए फॉलो होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है 2 के लिए फॉलो होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था आपका, a + b = b + a, यानी 2 नंबरों का अगर हम आपस में क्रम चेंज कर दें तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b = b × a, यानी फिर से वापस वही 2 संख्याएं हैं, उनका अगर आप क्रम चेंज कर दें, तो भी रिजल्ट वही मिलने वाला है। जैसे आपको बताया था, जैसे सपोज कर लीजिए 2 संख्याएं आप ले लेते हैं, 3 × 5। 3 × 5 फिर से आप ध्यान रखिएगा, 3 और 5 की बात कर रहे हैं तो ये भी रेशनल नंबर है, बिकॉज 3 कैन बी राइट एज 3/1 एंड 5 कैन बी राइट एज 5/1। ठीक है, तो 3 × 5 करेंगे तो भी आपको 15 मिलेगा, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 15 मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो आप, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी था आपका एसोसिएटिव लॉ, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में साहचर्य का नियम। कम्यूटेटिव लॉ 2 नंबर के लिए कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ में हम 3 नंबर लेते हैं। ये भी एसोसिएटिव लॉ भी आपको भी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है। यानी अगर आप 3 संख्या लेते हैं, a + b + c, पहले a और b को ऐड कीजिए, फिर c को ऐड कीजिए, या पहले b और c को ऐड करके a को ऐड कीजिए, रिजल्ट वही मिलेगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करने में भी a को b के साथ गुणा कीजिए, फिर बाद में c को गुणा कर दीजिए, या b और c को पहले गुणा करके a में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट वही मिलने वाला है। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी हम आपको लेकर के आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल भी बाकी प्रॉपर्टी कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है। पहला आपको यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ a × b + c, ब्रैकेट में b + c। a क्या है, b + c, यानी a जो ब्रैकेट ओपन होगा तो b के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जैसा कि आप यहाँ देखा है, a b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर a × b + c, तो a b के साथ भी जाता है और a c के साथ भी जाता है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा में आपको दिख रहा है यही चीज, अगर ये प्लस है यहाँ पर माइनस दे दिया गया है, a b के साथ फिर 1 सेकेंड यहाँ भी गया, a b के साथ भी गया और a c के साथ भी गया। जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो a × b, माइनस चिन्ह यहाँ पर माइनस साइन पहले से है, माइनस हो गया बीच में, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई किया, a × c। इसी तरह जैसा कि ऊपर था, यहाँ पर b का प्लस था, ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस दिया गया, यहाँ पर माइनस दिया गया। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल लेकर के हम बताते हैं। सपोज कर लीजिए 2/5 × 1/2 - 1/4। इसको अगर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो 2/5 × 1/2 माइनस 2/5 × 1/4। अब चेक कीजिए इधर का रिजल्ट, क्या इसके रिजल्ट बराबर आता है, चेक कर लेते हैं। 2/5 × पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 4 - 2 2/5 × 2/4, यहाँ से कट जाएगा ये, फिर मिलेगा आपको 1/5। अब इधर राइट साइड में चेक कीजिए, यहाँ पर 2 कट गया, 1/5 चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, चेक कर लीजिए फिर से बना दें। यहाँ पर आपको मिलेगा 2 - 1, सॉरी यहाँ पर मिलेगा आपको 1 और ये हो जाएगा, ये आपका 1/4 ही रहेगा, यहाँ करेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 10। यहाँ पर चेक कर लीजिए माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये आगा 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/10 = 1/10। तो लेफ्ट आउट साइड पर राइट साइड के बराबर हो जाएगी। ये वितरण का नियम है। इसमें कुछ चीज़ें आपको और भी ध्यान देने की जरूरत है। लेफ्ट वाला हिस्सा, ये लेफ्ट का हिस्सा राइट के बराबर है, तो राइट वाला भी लेफ्ट के बराबर होगा, ये याद रखिएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A × B + A × C = A × B + C। कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब यहाँ इसको इस तरह से दिखाते हैं तो हम कहते हैं A कॉमन हो गया, दोनों में है, A कॉमन ले लिया गया, B + C। यहाँ पर A कॉमन ले लिया आपने, बचा B, और यहाँ पर A कॉमन ले लिया तो बचा C, ये B बच गया और प्लस C बच गया। इस तरह से आप दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला। एक और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, आइडेंटिटी नहीं होगा यहाँ पर, इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल। इनवर्स, रेसिप्रोकल या इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम, उल्टा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये ध्यान रखिए। ऐसी दो नंबर्स जिनका सम 0 के बराबर हो, ऐसा दो नंबर मीन्स यहाँ पर जब आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए रेशनल नंबर की ही बात समझने की कोशिश कीजिए। इफ देयर आर 2 numbers such that its sum is equal to 0, then they are said to be additive inverse। एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव की बात जब करेंगे तो आप लिखेंगे ऐसी दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर हो, अ नंबर विच रेसिप्रोकल, जब दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई कर करके रिजल्ट 1 दे तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। अब सपोज कर लीजिए जैसे 5 + -5 = 0, it means 5 and -5, 5 and -5 both are the एडिटिव इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा जब आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो, एडिटिव इनवर्स जब फाइंड मालूम करना हो तो उसके आगे माइनस लगा दीजिए। जैसे अगर हमको -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा तो इसको -5 के आगे माइनस लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया +5। तो +5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -5 का 5, -2/7 का +2/7 हो जाएगा, ठीक है। 6 का -6 होगा, 3/5 का -3/5 होगा, -2/5 का 2/5 होगा,
क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो, इन दोनों का सम भी 0 हो रहा है, इन दोनों का भी सम 0 होगा, इन दोनों का भी सम 0 होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 0 के बराबर हो वह कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी तो आपका लास्ट ही था रेसिप्रोकल, केवल इसके दो पार्ट हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए से ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव ऐसी दो नंबर्स, ऐसी दो संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमको 1 मिलता है, तब हम बोलते हैं दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के थ्रू ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव, जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्ट 1 प्राप्त होता है, वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है एक दूसरे को। तो ये इसमें दो चीज़ें ख्याल रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, माइनस का मल्टीप्लिकेटिव हमेशा माइनस में ही आएगा, यानी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा निगेटिव होगा, और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होगा। 5 इंटू 1/5 करेंगे 1 मिलेगा, -5 इंटू 1/-5 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तभी 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे या कैंसिल करेंगे, जो भी कहिए, दोनों का रिजल्ट तभी पॉजिटिव मिलेगा। बिकॉज जब दो संख्याओं का आप बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, तो 1 तभी आएगा, यानी 1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, जो कि आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है जब दोनों का सेम साइन होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। एक चीज में ध्यान देने की चीज है, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, और -1 इंटू -1 करेंगे तो भी तो 1 मिलेगा। तो आप नोट कर लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 and -1 is 1 and -1 रिस्पेक्टिवली। ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा, जबकि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 ही होगा। इट मीन्स ये अपने स्वयं का 1 and -1 दे आर द इटसेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, लास्ट प्रॉपर्टी में आपने ये देखा, ठीक है। अब एक बार आपको फिर से ध्यान दें, चलिए अब आपका पहला एक्सरसाइज फर्स्ट, आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका -2 राइट 5 rational number less than -2। 5 रेशनल नंबर जो भी -2 से स्मॉलर हो, ठीक है। ये आप इस लाइन के आप पहले से इंट्रोड्यूस हैं, इसे बोलते हैं आप नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये एक यानी इमेजरी नंबर, ये सही इमेजरी लाइन, यह एक काल्पनिक रेखा है, इसमें हम शून्य को बीच में मानते हैं। जब राइट साइड में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, और जब आप 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव नंबर मिलते हैं, आपको निगेटिव नंबर मिलते हैं, और इधर आपको
पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हैं छोटे और बड़े की, तो नंबर लाइन पर जो लेफ्ट साइड में संख्याएं होती हैं, जो बाईं तरफ होती हैं, वो छोटी होती हैं जो उसके राइट में होता है। तो हर राइट वाली संख्या अपने लेफ्ट वाले से बड़ी है और हर लेफ्ट वाली संख्या अपने राइट वाले से छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको -2 से छोटी संख्या लिखनी है 5। तो यानी कि -2 से लेफ्ट साइड जितनी भी संख्या है आप लिख सकते हैं, -3, -4, -5, -6, -7, ये संख्या है। डी नंबर था लेस देन -2, ये -2 से छोटी है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा -2 के लिए। और आपकी नंबर से आपका है कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पहले बता दिए हैं, जैसे 13, तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/13। 19/17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -17/9, सॉरी माइनस नहीं होगा, 17/19। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/13, 19/17 का 17/19। अगर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, देयर इज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, याद रखिएगा, देयर इज याद रखिएगा, देयर इज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, बिकॉज जब आप 1/0 कहेंगे, 0 का मल्टीप्लिकेटिव आप जानते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं आप, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 0 से डिवाइड करना 1 में मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शून्य का नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए, दिमाग बना लीजिए। जैसे जब आप डिफिनीशन पढ़ते हैं P/Q का, वहाँ भी आपको Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डिनोमिनेटर Q डिनोमिनेटर Q आपका, जब आप रेशनल नंबर की बात करते हैं तो P/Q आपको लिखा होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो है इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिवाइड करना मैथमेटिक्स में शून्य से विभाजन पॉसिबल नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं किया गया है। इस कारण से जब भी आप चेक करेंगे, जब भी आपको इस तरह की संख्याएं मिलती हैं, आप जब कहीं भी तो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा रहता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है। अगर यही मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, अगर आपने गलती से आपने डिफिनीशन रेशनल नंबर का Q/P लिख दिया, कोई बात नहीं, Q/P लिख दिया वो भी चलेगा, बट वहां पर आपको लिखना पड़ेगा P इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ पर P डिनोमिनेटर हो गया और Q न्यूमरेटर है, जबकि पहले वाले में P न्यूमरेटर था, Q डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। पहले भी जब मैं आपको डिफिनेशन पढ़ा रहा था, ध्यान रखिएगा, P/Q, जब मैं बता रहा था आपको P/Q, तो P/Q, P से मतलब है न्यूमरेटर की बात करिए और Q से मतलब है डिनोमिनेटर की बात कीजिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए नीचे। तो यहाँ पर जब आप 0 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, जब आप किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो 19/17 जैसे था, तो 19/17 का मतलब हो गया कि 1/19/17, तो ये हो गया 17/19। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा आपका, ठीक है।
अब 1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव 1 का 1/1 यानी कि 1, -1 का 1/-1 या -1 इक्वल टू, तो 1 इज इटसेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ खुद का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और -1 भी खुद का मल्टीप्लिकेशन है, ये याद रखिएगा। और जब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे 1 का -1 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे आप, वन का -1 और -1 का 1, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका है जो कि प्रॉपर्टी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम चलिए एक्सरसाइज 1.1 और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।